नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे सनातन धर्म को लेके। पहले देखेंगे इंडिया के बाहर जो देश है वहाँ सनातनी का कैसा हालत है। देखिए, पाकिस्तान में जो सनातनी धर्म का हिंदू जो रहता है, कुछ दिन पहले देखा है मैंने, 2 हफ्ता ऐसा कुछ होगा। एक महिला सिंध में 40 साल का एक महिला, उसको गला काट के मार दिया गया। फिर उसका क्या किया गया, उसका बॉडी का जो छाल है, ये जो छाल है इसको पूरा उखाड़ दिया है। फिर कश्मीर में आया, पाकिस्तान से ही आतंकवाद, वो भी आया। वो आके क्या किया, कश्मीर का जो राजौरी है वहाँ आके लोगों को मार दिया। ठीक है। फिर बांग्लादेश में तो अभी चल रहा है। बांग्लादेश में तो हिंदू को तो बहुत टर्चर किया जा रहा है। बांग्लादेश में पहले होता था, कुछ दिन बंद था, फिर अभी शुरू हुआ है। वहाँ भी हिंदू के ऊपर बहुत टर्चर हो रहा है। फिर देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर क्या चल रहा है। हिंदुस्तान के अंदर पूरा राजनीति चल रहा है सनातनी को लेकर। जिसका मन में जो आ रहा है वही कुछ भी बोल देते हैं सनातनी को लेकर। लेकिन और भी तो धर्म है, उसको लेके किसी का मन में कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी बोलता भी नहीं है, क्योंकि सबका मन में डर है। और जो धर्म है अलग, वो धर्म के बारे में कुछ बोलेगा ना तो समझ सकते हो वो लोग क्या करेगा, शैतान से जुदा। ये तो हो रहा है, पहले भी हुआ है, कुछ दिन पहले भी हुआ है, अभी भी चल रहा है। तो चलिए देखते हैं देश के अंदर क्या चल रहा है। कुछ वीडियो दिखाएंगे, देखिए। क्या कीजिएगा, सनातनी का कोई समर्थक नहीं है। कोई भी एक है तो और एक आके ऐसा ऐसा बात बोल देते हैं जो, चलिए देखते हैं। नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभि मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जाति व्यवस्था पर हमला करते हुए रामचरितमानस और मनुस्मृति को अभिशाप बता दिया है। शिक्षा मंत्री ने बापू सभागार में एनओयू के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए जातिवादी सोच से उठकर जीने की अपील की। जाति व्यवस्था पर हमला बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया के 195 देशों में केवल 5 या 6 देश में ही लोग जाति जानते हैं। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मैं खुद अपना नाम चंद्रशेखर लिखता हूं, नाम के आगे और पीछे कुछ नहीं लिखता। मैं जो मनुस्मृति का दिया हुआ अभिशाप है, रामचरितमानस का दिया हुआ अभिशाप है, और नागपुर में लिखा गया गुरु गोवलकर का सिद्धांत है। मैं सबसे इतर देश जब आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से वह मोहब्बत का देश होगा। जीवन का इनकी अनुभूति है कि मैं चंद्रशेखर लिखता हूं, और चंद्रशेखर जब लिखता हूं, आगे ना कुछ है ना आगे कुछ नहीं। तो हम जब लिटरेचर कोर्स ओरिएंटेशन में आए तो पढ़े लिखे छात्र, पढ़े लिखे शिक्षक पीएचडी डिग्री करते थे, चंद्रशेखर के आगे कुछ है कि नहीं। तो दुख होता था यह जानते हुए। हम लोग को ये कहते थे, भाई 6 फीट में 1 इंच कम है। ईश्वर प्रभु ने सुंदर भी शक्ल बनाया है, खराब नहीं है। जिस रूप में आप मुझे देखते हो या क्या कम है, आगे जानने की जरूरत नहीं। देखिए दोस्तों, अभी जो वीडियो देखा है आप लोगों ने, ये जो बोल रहा है ना, यह है बिहार का शिक्षा मंत्री है बिहार का। ठीक है, वो ऐसा बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है, रामचरितमानस जो है, यहाँ पे राम जी का जीवनी लिखा हुआ है, उसका जो राजत्व था, कैसे राजत्व चलाया है, ये सब लिखा हुआ है। उसका धर्म कैसा था, ये सब लिखा हुआ है। तो वो बोल रहा है रामचरितमानस में जो जातिवाद लेके वो भी साफ है। मतलब जाति को विभाजन किया गया है, भाग किया गया है। देखिए, सनातन में जाति को भाग नहीं किया जाता है। जाति भाग जो है ना, वो अपना अपना कर्म कैसा कर रहा है, इसके जाति भाग है।
कोई टॉयलेट परिष्कार करता है, उसका एक जाति है। कोई पूजा करता है, उसका एक जाति है। कोई लाश जलाता है, उसका एक जाति है। इसलिए अपना अपना काम के लिए ही जाति भाग किया हुआ है। ऐसा ही नहीं, रामचरितमानस में ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षा मंत्री होके भी ऐसा बात बोल रहा है, तो बोलिए, ये भी तो सनातन का ही अपमान कर रहा है ना। क्यों भाई? सनातन आपका क्या किया है? सनातन धर्म आपका क्या किया है? कुछ भी तो नहीं किया। आपका कोई पका धान में मोई भी नहीं दिया, तो ऐसा बात क्यों करते हैं सनातन धर्म को लेके? जाइए, और भी तो धर्म है, वो धर्म लेके कुछ बोलिए तो देखिएगा उसके बाद क्या होगा। सनातन के लोग बहुत शांत है ना, इसलिए कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाएगा, कोई भी आके बजा के चला जाएगा, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि यह सनातन धर्म है, शांत है, शांत है, इसीलिए कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये सब शिक्षा मंत्री, ये सब जो है बिहार का, वो सब लोग जो बोल रहा है, ये सब सुन के कुछ कुछ लोग क्या कर रहे हैं पता है? भीमसेना बोल के एक सेना है, वो बोलता रहता है बहुत कुछ, संविधान के लिए है वो सेना, ऐसा बोलता रहता है। उस लोगों ने क्या किया है पता है? चलिए देखिए क्या क्या है, चलिए। बाड़मेर से आ रही बड़ी खबर के साथ कुछ लोगों पर भगवत गीता को जलाने का आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और विभिन्न हिंदू संगठनों ने इस पर भारी विरोध जाहिर किया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए भाकासर गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने इन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें नजर आ रहा है कि किस तरह से पन्ने दर पन्ने इन भगवत गीता के पृष्ठों को जलाया जा रहा है। लोगों की भीड़ वहां पर है। भाकासर गांव ये बताया जा रहा है, लेकिन सवाल यही कि आखिर ये हिमाकत किसी भी धर्म के साथ में और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए आखिर की क्यों जा रही है, अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि ऐसे मुद्दे जो होते हैं वो बेहद संवेदनशील होते हैं और किसी भी धर्म से जुड़ी हुई और बात जब भगवत गीता की हो जिससे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, अगर उसके साथ इस तरह का हश्र, तो पूरी जानकारी के साथ यह है भीमसेना का काम, जो संविधान को मान के चलता है। यह क्या किया? गीता को जला दिया आग में, गीता को टुकड़ा टुकड़ा करके आग में जला दिया। क्यों भाई? तुम लोग संविधान को मान के चलते हो ना, क्यों किया ऐसा? गीता किया क्या था तुम्हारा? यह धर्म ग्रंथ है, सनातन का ग्रंथ है ये। तुम्हारा क्या किया था इसने? देखो ऐसा चल रहा है हिंदुस्तान में। बाहर तो जिसका जो मन चाह रहा है सनातनी के लिए ऐसा ही कर रहा है, मार रहा है, काट रहा है। अंदर चल रहा है ये सब, तो बोलिए हिंदुस्तान के अंदर ऐसा चलेगा सनातन के ऊपर, तो बाहर तो बहुत कुछ हो सकता है। ग्रंथ है जो गीता, उसको जला दिया, उस लोगों का कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने भी कुछ भी बोला नहीं, कुछ भी हुआ ही नहीं। राजस्थान में हुआ है ये भीमसेना। संविधान में लिखा हुआ है क्या गीता को जलाना चाहिए? तुम लोग तो संविधान को मानते हो, गीता को क्यों जलाया? इसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी, उसने क्या बोला वो भी एक बार देख लीजिए। वो क्या कर रहा है? संत, साधु और पंडित दोनों के लेके राजनीति कर रहा है। संत और पंडित अलग है, इसीलिए तो कश्मीरी पंडितों को हटाया गया था, मारा गया था। देश के अंदर नेता मंत्री ने ऐसा बोलेगा तो हटाया तो जाएगा ही ना। अब आप तपस्वी हो गए हैं? नहीं, मैं तपस्वी था, आप भी तपस्वी हैं। ये देश तपस्वियों का देश है।
जैसे लोगों ने कहा कि देखो राहुल गांधी कितने किलोमीटर चल गया, लोग ये क्यों नहीं कहते कि देखो किसान कितने किलोमीटर चलता है। हिंदुस्तान का कोई भी किसान नहीं है जो मुझसे ज्यादा नहीं चला है, एक नहीं है। हिंदुस्तान का ऐसा आप एक मजदूर नहीं मिलेगा आपको जो मुझसे कम चला है। हम ये क्यों नहीं कहते देखो देखो मजदूर कितने किलोमीटर चला है, क्योंकि हम देखिए राहुल जी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अब किसान को लेके बात बोल रहे हैं। किसान तो तभी भी था जब आप लोगों का सरकार था, तब किसान नहीं था। तब लोगों ने क्या किया था किसान के लिए? अभी आप बोल रहे हैं किसान के लिए। किसान के लिए क्या किया था आपने? कुछ किया था आप लोगों ने किसान के लिए? कुछ भी नहीं किया था। तब किसान के हाथों में ना बाटी था, बाटी बाटी पकड़ के रखता था किसानों ने। अभी तो वो बाटी हटा है, अभी अभी बाटी हटा है। अब लोग गया, बाटी भी हटा। अब लोग आएंगे ना, फिर किसान के हाथों में बाटी आ जाएगा। अभी किसान दो मुठो खा रहा है, तब तक खाना भी नहीं था। चलिए दोस्तों, और क्या क्या बोल रहा है देख लेता हूँ। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। देखिए, ये सनातन को लेके राजनीति कर रहा है, ये कर रहा है भारत जोड़ो यात्रा, और यही कर रहा है राजनीति। कैसा? संत और पंडित क्या अलग है? कौन बोलेगा संत और पंडित अलग है? हिंदुस्तान संत संत का देश है और पंडितों का नहीं है। क्यों भाई? इसीलिए पंडितों को हटाया गया था ना कश्मीर से 1990 में, इसीलिए हटाया गया था कश्मीर से। आप लोगों ने ऐसा ही बात बोलोगे तो वो लोग तो और भी चढ़ेगा ना, माथे पे और भी चढ़ेगा। आप लोगों का बात सुन के ही तो चढ़ता है ना। देखिए, ऐसा बात बोलते रहते हैं, इसीलिए तो संत के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर इतना टच्चर होता है। ऐसा लोग ऐसा बात बोलेगा तो सनातन धर्म के ऊपर तो टच्चर होगा ही। ये सब एकदम ठीक नहीं चल रहा है हिंदुस्तान में। शिक्षा मंत्री वो बोल रहा है क्या रामचरितमानस झूठा है। क्या है उसमें? वो जाति धर्म में बांटता रहता है। शिक्षा मंत्री है, वो भी जानता नहीं है ये जैसा काम है ऐसा जाति है। जाति धर्म में कोई बांटा नहीं गया, जो जैसा काम करता है उसको ऐसा ही बोला जाता है। और जो जाति धर्म में जो बांटा है ना, आपके तरह जो लोग हैं ऐसा लोगों ने ही बांटा है, हम लोगों ने नहीं, देश के लोगों ने नहीं। आप लोग जो राजनीति करते हैं ना, इसीलिए बांटा है। राजनीति बंद कर दीजिए, ये सब बांटेगा भी नहीं। ठीक है, आप लोगों का बात सुन के गीता जलाया जा रहा है राजस्थान में, भीमसेना ने जला रहा है। आप लोगों का बात सुन के ही, ये राहुल गांधी के बात सुन के, तो शिक्षा मंत्री के बात सुन के, ऐसा ऐसा बात आप लोगों ने बोलेंगे तो वो तो जलाएगा ही ना। ठीक है, और क्या बोला? आप शांत है राहुल गांधी। कैसे शांत हुआ आपने? शांत कैसे हुआ? शांत मतलब साधु। कहाँ थे आप? जो लोग साधना करता है ना, वो होता है शांत। आप साधना क्या है जानते हैं? साधना किसको बोलते हैं? जाइए हिमाचल, जाके साधना कीजिए ना, दिखाइए ना। ये टी शर्ट पहन के घूमने के बाद आप शांत नहीं बन जाते हैं। टी शर्ट पहन के घूम ले रहे हैं और बोल रहे हैं हम शांत है। कैसे हो गया आप शांत? टी शर्ट पहनने में शांत हो जाता है? जो शांत है ना, वो टी शर्ट नहीं,
एकदम पूरा खुला रहता है, ठीक है, वो है शांत। अब आपके तरह दो ठो लेके घूमता नहीं। क्या लेके घूम रहा है आप, आपको तो समझ में आ ही रहा है। क्या रहता है आप दो पास, दो हाथों में ऐसे क्या क्या रह, दो धारों में क्या रहता है, ये तो आपको मालूम है, ये मैं बोलूँगा नहीं। बोल सकता हूँ बहुत कुछ, लेकिन बोलूँगा नहीं। मैं सनातनी हूँ, ठीक है, आप तो सनातनी नहीं है, इसलिए इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं। आप सनातनी होते ना तो ऐसा बात नहीं बोलते हैं आप। चलिए, और भी दिखाता हूँ राहुल गांधी ने और भी क्या क्या किया है, आपको दिखा रहा हूँ। वो जब लोगों के रास्ते में चलता है ना, बहुत लोग रहता है, तब पगड़ी टगड़ी पहन के रहता है। और घर के अंदर क्या है देखिए एक बार, छोटा सा वीडियो है मेरे पास, देख लीजिए एक बार क्या क्या है। उसका गेरुआ जो कलर है ना, उसका मतलब मालूम नहीं है। चलिए देखिए, देखने बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए। अच्छा, 30 लाख, अभी नहीं मैडम, अभी एक मिनट, 30 लाख फॉलोवर है सर इनके। अच्छा, प्रॉपर पेज में 17 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेस्ट है पंजाब में सर, बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट मतलब टर्बन बेस्ट। अच्छा, 30 लाख, अभी नहीं मैडम, अभी एक मिनट, 30 लाख फॉलोवर है सर इनके। अच्छा, प्रॉपर पेज में देखिए, एक दीदी ने पगड़ी पहनने के लिए बोल रहा है, तब बोल रहा है अभी नहीं, बाहर जाएंगे तब। घर के अंदर है अभी, कैमरा तो नहीं है, लोग भी नहीं देख रहा है, इसलिए लेगा नहीं अभी। यह है राजनीति, ये शांत नहीं है, ये राजनीति कर रहा है। शांत होता ना तो पगड़ी पहन के ही रहते थे, बोलता नहीं ऐसा बात कभी भी। 17 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके टर्बन है, बेस्ट है, सब तो बेस्ट है। डिसाइड की कौन सा रंग होना चाहिए, यही केसरी कलर, केसरी कलर। अगर देखिए रंग में क्या फर्क होता है, क्या क्या सर फर्क कुछ नहीं, वैसे केसरी थोड़ा ये आप डिसाइड करें। गेरुआ रंग किसका प्रतीक है यह भी मालूम नहीं है। त्याग और साहसिकता प्रतीक है, यह भी उसको मालूम नहीं है। ये गेरुआ रंग किसका प्रतीक है, इसका अर्थ क्या है। वो लेगा गेरुआ का पगड़ी, वो तो राजनीति कर रहा है पूरा, एकदम समझ में आ रहा है। क्या कीजिएगा, ऐसा ही चल रहा है सनातन के ऊपर। जाइए ना, अफगानिस्तान को जोड़िए, पाकिस्तान को जोड़िए, बांग्लादेश को जोड़िए, बलूचिस्तान को जोड़िए, ये सब जाके जुड़िए ना। भारत का अंदर आपको जुड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, भारत का अंदर जुड़ा हुआ ही है। भारत टूटा नहीं, जो टूटा था तो आप लोगों ने ही टूटाया था, आप लोगों के लिए ही टूटा है, ठीक है। ये जो आप लोग बयान देते हैं ना, ऐसा ऐसा बयान के लिए ही टूटता है भारत, ठीक है। सब लोग जानते हैं भारत कब टूटा था, अब कब जोड़ना था। हम लोगों ने तो जोड़ा नहीं, सिर्फ तोड़ दिया है। अभी आप घूम रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, ये घूम के कोई फायदा नहीं होगा। और ये जो विभाजन वाला जो बयान दे रहा है ना, ये बयान दे के भी कुछ भी फायदा नहीं होगा। आप शांत है, शांत होने का कोई योग्यता भी नहीं है आपका। शांत कैसे बनता है ये आप जानते ही नहीं, ठीक है। जो शांत है ना, वो विभाजन नहीं करेगा। ये पंडित, ये शांत, ये लेके कहीं विभाजन नहीं करेगा, विभाजन नहीं करेगा। आप शांत होते तो विभाजन नहीं करते। मत करिए, ये टूटेगा नहीं, बहुत मजबूत है सनातन धर्म, बहुत मजबूत है, ऐसे ही नहीं टूटेगा। आप घूम रहे हैं, घूमिए, पूरा भारत घूमने का इच्छा है आपका, घूम लीजिए। जुड़ा हुआ है भारत को, मत तोड़िए। आप तोड़ रहे हैं भारत को, तोड़ना छोड़ दीजिए आप, ठीक है दोस्तों। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।